नमस्ते। अमृत वचन। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा है, संपूर्ण राष्ट्र के प्रति आत्मीयता का भाव केवल शब्दों में रहने से काम नहीं चलेगा। आत्मीयता की प्रत्यक्ष अनुभूति होना आवश्यक है। समाज के सुख दुख यदि हमें छू पाते हैं तो ही मानना चाहिए कि इस अनुभूति का कोई अंश हमें भी प्राप्त हुआ है। श्री अरविंद घोष जी ने कहा, अब हमारे सारे कार्यों के लक्ष्य मातृभूमि की सेवा ही होनी चाहिए। आपका अध्ययन, मनन, शरीर, मन एवं आत्मा के संस्कार सभी कुछ मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए। आप काम करो जिससे मातृभूमि समृद्ध हो। अमृत वचन। परम पूजनीय डॉक्टर जी ने कहा, हमारा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है। हमारा काम किसी पर आक्रमण करना नहीं है, अपितु अपनी शक्ति और संगठन का है। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए यह पवित्र कार्य करना चाहिए और अपनी उज्जवल संस्कृति की रक्षा कर उसकी वृद्धि करनी चाहिए। तभी आज की दुनिया में हमारा समाज टिक श्री सकेगा। विनोबा भावे जी ने कहा है, किसी से शत्रुता करना अपने विकास को रोकना है। परम पूजन श्री डॉक्टर जी ने कहा है, हमारा धर्म तथा संस्कृति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं है तब तक वे जग में आदर के योग नहीं होंगे। हम शक्तिहीन हैं, दिनहीन दशा को पहुंची हुई नजर आती है। हम पे जितने भी आक्रमण अथवा अन्याय हुए हैं और आज भी हो रहे हैं, इन सब का उत्तर एक ही हो सकता है, हम प्रचंड शक्तिशाली बने। यह शक्ति हम संगठन के द्वारा ही उत्पन्न कर सकते हैं, अन्य किसी मार्ग से इस शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। श्री दयानंद सरस्वती का कहा अमृत वचन। अपने संपूर्ण सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुखी होने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करना ही परोपकार कहलाता है। हिंदू समाज में अगर एक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाए तो ये नहीं समझना चाहिए हिंदू समाज को एक हिंदू घट गया, हिंदू समाज का एक दुश्मन बढ़ गया। अमृत वचन। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा, यह स्मरण रखो कि हिंदू जाति को न कभी बुढ़ापा आ सकता है और न ही कभी यह मर सकती है। यह तो चिरंतन तरुण रहने वाली तेजस्वी और अमर जाति है। इस पर अतीत में कितने ही वार हुए, कितने ही आक्रमण हुए, पर उन सब पर विजय पाकर हमारी जाति न केवल जीवित है अपितु चैतन्यमयी भी है। विश्व की अन्य जातियां विदेशी आक्रमण के एक झोंके में ही मिट गई, पर हम ज्यों के त्यों बने हैं। इसी आशा और विश्वास को लेकर हम चलें।